अब हम गाजा प्रेमी क्लब को लगे कानूनी तमाचे का विश्लेषण करेंगे। इस विश्लेषण को देखने के बाद हमारे देश में मौजूद गाजा प्रेमियों की नींद उड़ना तय है। कोर्ट के फैसले सिर्फ न्याय व्यवस्था कायम नहीं करते, कोर्ट के फैसले आगे का रास्ता भी दिखाते हैं। मित्रों, आज हम न्यायालय के ऐसे ही एक फैसले पर चर्चा कर रहे हैं। बात बात पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर झंडा डंडा लेकर देश की सड़कों पर उतरने वालों को आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने रास्ता दिखाया है। लेफ्ट पार्टी सीपीएम की गाजा वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज जो कहा है उसे देश के हर नागरिक को जानना चाहिए। खास तौर पर गाजा प्रेमी क्लब को जरूर आज बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के एक एक शब्द को ध्यान से सुनना चाहिए और बेहद ध्यान से उसे समझना भी चाहिए। मित्रों, सीपीएम ने गाजा पर प्रदर्शन की इजाजत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि हमारे देश में पहले से ही बहुत सारी समस्याएं हैं। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप सभी अदूरदर्शी हैं। आप गाजा और फिलिस्तीन की समस्याओं पर ध्यान दे रहे हैं। अपने देश को देखिए, देशभक्त बनिए, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो देशभक्ति नहीं है। देश प्रेम और राष्ट्र प्रथम ये शब्द सुनते ही लेफ्ट के नेता अक्सर गुस्से में लाल हो जाते हैं, लेकिन अब कोर्ट ने कहा है कि देशभक्त बनिए। गाजा से पहले देश के बारे में सोचिए। अपने बनाए काल्पनिक वैचारिक संसार में रहने वाले लेफ्ट के नेताओं को कोर्ट की ये सलाह पसंद नहीं आई। देश प्रेम का पाठ उन्हें बेचैन करने लगा। इन्हें कोर्ट का फैसला भी अपने विचार के मुताबिक ही चाहिए था। तभी देशभक्त बनने की बॉम्बे हाई कोर्ट की सलाह पर सीपीएम ने विचार करने के बजाय सवाल खड़ा कर दिया। अभिव्यक्ति की आजादी और राजनीतिक पार्टी के अधिकार के नाम पर लेफ्ट के नेता कोर्ट को ही नसीहत देने लगे। इंटरनेशनल मुद्दों को लेकर कोर्ट की समझ पर ही सवाल उठाने लगे। ये जमात के अंदर और संविधान के तहत ये हमें लगता है योग्य नहीं है। हम इसका जरूर विचार करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको हम लोग चैलेंज करेंगे। संविधान ने हमें प्रदर्शन का, बात करने का, हमारी बात रखने का जो आजादी हमें दी है, उसके तहत अगर कोई मांग रहा है प्रदर्शन के लिए अनुमति मांग रहा है, तो आप उसको मना कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की टिकट टिप्पणी ऐसे मुझे लगता है कि इससे ये होगा, थोड़ा सा दिल दुखेगा। मित्रों, आपने ये मुहावरा जरूर सुना होगा कि जब मॉस्को में बारिश होती थी तो लेफ्ट के नेता दिल्ली में छाता निकाल लेते थे। लेफ्ट आज भी अपनी विदेश केंद्रित सोच से बाहर नहीं निकल पाया है। इसलिए इन्हें भारत से 4200 किलोमीटर दूर गाजा दिखता है, लेकिन अपने ही देश में मुंबई से 778 किलोमीटर दूर पहलगाम नहीं दिखता। ये मानवतावादी संगठन गाजा के समर्थन में प्रदर्शन के लिए कोर्ट तक चले जाते हैं, लेकिन पहलगाम में धर्म पूछकर मारे गए निर्दोष लोगों के घर वालों के आंसू पोंछने उनके घर तक नहीं जाते। सड़क पर एक मोमबत्ती तक जला नहीं पाते। इन्हें गाजा में हमास के हथियारबंद आतंकियों के खिलाफ हो रहा एक्शन तो दिखता है, लेकिन पहलगाम के पीड़ित परिवारों का दर्द इनको नहीं दिखता। कथित अंतर्राष्ट्रीय चेतना और फिलिस्तीन प्रेम के शिकार लेफ्ट संगठनों को यह तो मालूम ही होगा कि अमेरिका ने गाजा सीजफायर बातचीत से अपने वार्ताकारों को हटा लिया है। इसकी वजह हमास है। अमेरिका का कहना है कि हमास शांति नहीं चाहता है, यानी हमास जंग रोकना नहीं चाहता है। गाजा पर हमास का कब्जा है और उसी गाजा के समर्थन में वामपंथी संगठन प्रदर्शन करना चाहते थे। इन संगठनों के गाजा प्रेम पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक और अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि लेफ्ट का रुख देश की विदेश नीति से अलग है। ऐसे प्रदर्शनों से कूटनीति के मोर्चे पर भारत को नुकसान हो सकता है। मित्रों, विदेश नीति और डिप्लोमेसी बेहद संवेदनशील विषय है, इसलिए यह सामान्य समझ होती है कि विदेश नीति पर देशहित प्रथम वाला रुख अपनाया जाए, लेकिन लेफ्ट और दूसरे संगठनों के लिए देशहित से ऊपर वोट हित है। मित्रों, आज हम आपको यह बताना चाहेंगे कि कोर्ट ने जिस मुद्दे को देशहित पर असर डालने वाला बताया है, उसी गाजा के मुद्दे को असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में उठाया था। याद होगा आपको। जमात इस्लामी ने देश भर में प्रदर्शन किया था। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने केरल में प्रदर्शन किया था। जेएनयू, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय जैसी यूनिवर्सिटी में गाजा के लिए प्रोटेस्ट किए गए थे। मित्रों, गाजा के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले इन संगठनों ने कभी सड़क पर उतरकर पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन नहीं किया। हमास की सत्ता के केंद्र गाजा के लिए जिन संगठनों के दिल में दर्द है, उन्हें हमारे देश के जवानों की शहादत पर नम होते कभी आपने देखा है?
क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ और गलवान के समय चीन के खिलाफ आवाज उठाते इन्हें देखा है आपने? शायद नहीं देखा होगा। इसलिए कोर्ट को इन्हें याद दिलाना पड़ता है कि देशभक्त बनिए और पहले देश की समस्याओं को उठाइए। जिस मां भारती का आप खा रहे हो, उस मां भारती का पहले सोचो। विदेश नीति क्या हो, ये सरकार पर छोड़ो। आप सरकार से बड़े नहीं हो, आप देश से बड़े नहीं हो। मित्रों, इजराइल की संसद ने वेस्ट बैंक पर कब्जा करने का प्रस्ताव पास किया है। इजराइल हमास के संघर्ष में अरब देश चुप है। सऊदी अरब, कतर, मिस्र, जॉर्डन, यूएई जैसे देश मौन हैं। ये सभी मुस्लिम देश हैं, लेकिन इन देशों में गाजा के लिए प्रदर्शन भी नहीं हो रहा है। लेकिन वहां से 4200 किलोमीटर दूर भारत में गाजा के समर्थन में प्रदर्शन के लिए कानूनी लड़ाई चल रही है। और इस लड़ाई में कोर्ट को यह बताना पड़ रहा है कि गाजा का मुद्दा भी छोड़िए, पहले देशभक्त बनिए। मित्रों, इस विदेश केंद्रित सोच का नतीजा ही है कि 2004 में लोकसभा की 43 सीटें जीतने वाली सीपीएम 2024 लोकसभा चुनाव में महज 5 सीट ही जीत पाई। वजह क्या है? वही जिसकी ओर बॉम्बे हाईकोर्ट ने इशारा किया। ये लोग पहलगाम भूल जाते हैं और गाजा याद रखते हैं। ये लोग विदेशी मुद्दे पर देश का चुनाव लड़ते हैं। ये लोग गाजा प्रेम को ही शायद देश प्रेम समझ बैठे हैं। जी न्यूज़।